नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। बच्चों, बीए पार्ट थर्ड के समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र में हमने पिछले वीडियो में बात की थी संस्कृति के बारे में। मैंने आपको बताया था कि संस्कृति जो है वो किसी समाज विशेष के जो संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान है, या जिसे हम कहते हैं समग्र जीवन शैली जो है, उसको हम संस्कृति कह सकते हैं। जीवन जीने का तरीका जो है किसी समाज विशेष का, वो उस समाज की संस्कृति कहलाता है। एक सीखा हुआ व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। मनुष्य स्वयं अपनी संस्कृति का निर्माण करता है और ये संस्कृति ही मनुष्य को अन्य जो पशु जगत है उससे अलग करती है या उससे श्रेष्ठ स्तर पर लाती है। आज हम बात करेंगे संस्कृति के उपादान के बारे में। उपादान यानी कंपोनेंट्स, यानी किन किन पार्ट से मिलकर संस्कृति बनती है। संस्कृति की जो एक हमें संगठन देखने को मिलता है या एक संरचना देखने को मिलती है, उसमें कई छोटे छोटे तत्व भी होते हैं, इकाइयाँ होती है, कुछ भाग, उपखंड, ये सारी चीज़ों से मिलकर एक संस्कृति की संरचना बनती है। ये संस्कृति की सारी इकाइयाँ परस्पर निर्भर होती है और एक दूसरे से संबंधित होती है। यही कारण है कि एक संपूर्ण संस्कृति में एक व्यवस्था या संतुलन हमें देखने को मिलता है। किसी भी संस्कृति की इस संपूर्णता को हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसके अलग अलग उपादानों या कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी रखते हों। तो आज हम बात करेंगे संस्कृति के उपादानों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सांस्कृतिक तत्व के बारे में। सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की वो सबसे छोटी इकाई है, सबसे सरलतम, सबसे छोटी इकाई है जिसे हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। विभाजित करने का मतलब ऐसा नहीं कि उसे और तोड़ा नहीं जा सकता या उसको अविभाज्य हो, ऐसा नहीं है। परंतु यदि अगर हम उसका विभाजन करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यानी सबसे सरलतम फॉर्म में जो इकाई हमें संस्कृति में देखने को मिलती है वो सांस्कृतिक तत्व होता है, वो अविभाज्य होता है। अगर हम उसका विभाजन करते हैं तो वो अर्थहीन हो जाता है। सांस्कृतिक तत्व किसी भी संस्कृति के सबसे छोटे और अविभाज्य इकाई को कहा जा सकता है। वो भौतिक और अभौतिक दोनों हो सकते हैं। यानी संस्कृति में जो हम बात करते हैं मानव निर्मित, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, जिसमें मनुष्य ने कुछ भौतिक चीज़ें भी बनाई है और कुछ अभौतिक चीज़ें भी बनाई है। जो मैंने आपको बताया था, भौतिक में जो भी चीज़ें, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे वो कोई पेन हो, कोई और सामान हो जो कि आप देख सकते हैं, वो सब भौतिक चीज़ें हैं। और अभौतिक सांस्कृतिक तत्व यानी हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हमारे मूल्य, ये सब अभौतिक सांस्कृतिक तत्व की श्रेणी में आएंगे। अगर हम सांस्कृतिक तत्व का कोई एक उदाहरण लें, जैसे सिंपली हम बात करें एक पेन की या एक गेंद की, है ना, ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में अपने सरलतम रूप में है। गेंद को आप और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। अगर आप उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो अर्थहीन हो जाएगी। पेन है, अगर आप पेन को निब अलग कर देंगे, रिफिल अलग कर देंगे, उसकी कैप अलग कर देंगे, तो वो भी अर्थहीन हो जाएगा। वो अपने आप में एक पूरा कंपोनेंट है, संस्कृति की सरलतम इकाई है। इन सांस्कृतिक तत्वों की रचना में जटिलता भी होती है और उनका निर्माण कई तत्वों से, कई छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनता है। वो जो तत्व हैं वो अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखते, वो उस पर्टिकुलर सांस्कृतिक तत्व का अंग बनकर ही अर्थपूर्ण होते हैं। सांस्कृतिक तत्व जो है वो बेसिकली संस्कृति की तरह स्थिर नहीं होते, उनमें निरंतर परिवर्तन भी हो सकता है, गतिशीलता भी हो सकती है। दूसरी चीज़, उनमें लगातार इम्प्रूवमेंट हो सकता है। यानी जो पेन की डिज़ाइन हम कुछ समय पहले तक देखते थे वो आज नहीं है, जो आज है वो आने वाले समय में नहीं होगी। तो उसमें समय के साथ साथ में परिवर्तन होता रहता है। ये पृथक पृथक भी नहीं रहते, एक दूसरे तत्व आपस में घुलते मिलते रहते हैं। सांस्कृतिक तत्व का अध्ययन हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि ये सबसे बेसिक इकाई है संस्कृति की। उसी के आधार पर हम पूरी संस्कृति को समझ सकते हैं। अब जैसे हमने बात की पेन या गेंद या कोई भी और दूसरी चीज़ जो एक है पर्टिकुलर, वो सांस्कृतिक तत्व है। अब ये सांस्कृतिक तत्व जो हैं वो आगे जाकर सांस्कृतिक संकुल में बदलते हैं।
संस्कृति संकुल क्या होता है? जिस प्रकार कई कोशों से या कई सेल से मिलकर एक अंग बनता है, कई परिवारों से मिलकर एक समुदाय बनता है, कई परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनता है, उसी प्रकार कई सांस्कृतिक तत्वों से, जो अभी हमने बात की एक पेन की या गेंद की, उनसे मिलकर एक सांस्कृतिक संकुल बनता है, संस्कृति संकुल बनता है। ये सांस्कृतिक तत्व अव्यवस्थित नहीं होते, बल्कि अर्थपूर्ण रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सांस्कृतिक संकुल के लिए सदरलैंड और वुडवर्ड कहते हैं कि संस्कृति संकुल सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र समूह है जो कि इनके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित होने से बनता है। सांस्कृतिक तत्व परस्पर जब अर्थपूर्ण ढंग से, यानी एक सही कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो हम उसे सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। जैसे अभी हमने एक सांस्कृतिक तत्व की बात की थी, गेंद की। अब हम बात करें अगर संस्कृति संकुल की, तो जो क्रिकेट का खेल है उसमें गेंद भी चाहिए, बल्ला भी चाहिए, स्टंप भी चाहिए, ग्लव्स भी चाहिए। इन सारी चीज़ों से मिलकर ये सब अलग अलग सांस्कृतिक तत्व हैं। इन सब को जब हम अर्थपूर्ण ढंग से कंबाइन करते हैं तो वो एक सांस्कृतिक संकुल बनता है। हमने बात की थी पेन की, तो एक पेन है, पेंसिल है, इरेज़र है, शार्पनर है, स्केल है, ये सब मिलकर आपका एक पेंसिल बॉक्स या एक ज्योमेट्री बॉक्स तैयार होता है। ये सारी चीज़ें अर्थपूर्ण ढंग से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप पेंसिल में पेन की रिफ़िल नहीं लगा सकते, पेन की रिफ़िल की जगह आप पेंसिल यूज़ नहीं कर सकते। जिस सांस्कृतिक तत्व का जो काम है वो उसे उसी तरीके से करता है और आपस में एक सही कॉम्बिनेशन में बंध के वो एक सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है तीसरा जो उपादान है वो है संस्कृति प्रतिमान का। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट या मानवशास्त्री है रूथ बेनेडिक्ट, उन्होंने एक किताब लिखी है द पैटर्न्स ऑफ कल्चर। रूथ बेनेडिक्ट, इन्होंने किताब लिखी है द पैटर्न्स ऑफ कल्चर। इसके अंतर्गत इन्होंने कल्चरल पैटर्न्स या संस्कृति प्रतिमानों का उल्लेख किया है। इसकी अवधारणा उन्होंने ही दी है। संस्कृति प्रतिमान की जो अवधारणा है वो संस्कृति की मूलभूत प्रेरणाओं और आदर्शों का अध्ययन करती है। मूलभूत प्रेरणाएं, आदर्श, नियम, इन सब से मिलकर एक संस्कृति विशेष का संस्कृति प्रतिमान बनता है। रूथ बेनेडिक्ट ने जो अध्ययन किया था, उन्होंने 3 संस्कृतियों का अध्ययन किया था। उसके आधार पर उन्होंने इस अवधारणा का उल्लेख किया। एक संस्कृति प्रतिमान में सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जिस प्रकार से एक मकान जो है उसकी सजावट में हम कहीं पर बेड लगाते हैं, कहीं सोफ़ा लगाते हैं, कहीं डाइनिंग टेबल लगाते हैं, एक पर्टिकुलर जगह कोई पेंटिंग लगाते हैं, घड़ी लगाते हैं। इन सारी चीज़ों को सुसज्जित तरीके से एक निश्चित नियम या कुछ आदर्शों के आधार पर व्यवस्थित करने से ही एक सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण होता है। जैसे क्रिकेट है तो आपने क्रिकेट के अलग अलग जो चीज़ें इकट्ठी की वो सांस्कृतिक तत्व हैं। उन सब से मिलकर आपके क्रिकेट का सारा सामान इकट्ठा हुआ वो एक सांस्कृतिक संकुल है। और संस्कृति प्रतिमान होते हैं उस पर्टिकुलर गेम से संबंधित सारे नियम, 2 टीमें किस प्रकार से वो गेम खेलेगी, कौन उससे रिलेटेड निर्णय लेगा और जीत और हार के क्या पैमाने होंगे, इन सारी चीज़ों को मिलाकर वो संस्कृति प्रतिमान बनता है। हर्स्कोविट्ज़ जो एक विद्वान हैं, उन्होंने कहा है संस्कृति प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का वह डिज़ाइन है जो कि उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान के माध्यम से व्यक्त होता हुआ जीवन के इस तरीके को संबद्धता, निरंतरता एवं विशिष्टता प्रदान करता है। यानी एक संस्कृति के तत्वों को इस प्रकार से हम व्यवस्थित करते हैं कुछ नियमों और आदर्शों के माध्यम से कि वो उस तरीके को, जीवन के उस तरीके को एक संबद्धता, निरंतरता और विशिष्टता प्रदान करता है। बेनेडिक्ट जो हैं उन्होंने कहा है प्रतिमानों को आदर्श या प्रेरक सिद्धांत के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि ये मानव व्यवहार को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक संस्कृति में कुछ मूलभूत प्रेरणाएं, आदर्श या सिद्धांत होते हैं जो उसे दूसरी संस्कृतियों से अलग करते हैं या भिन्न दिखाते हैं। वही नियम, मूलभूत प्रेरणाएं और आदर्श जो होते हैं वो संस्कृति प्रतिमान कहलाते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं संस्कृति क्षेत्र की। संस्कृति क्षेत्र क्या होता है? कोई भी संस्कृति जो है वो एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में ही डेवलप होती है। उस भौगोलिक क्षेत्र का भी प्रभाव उस संस्कृति के विकास पर पड़ता है। हमारे खानपान पर, हमारे पहनावे पर, इन सारी चीज़ों पर भौगोलिक क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो हर संस्कृति विशेष का जो एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र होता है उसे हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। सांस्कृतिक तत्वों, संकुलों एवं प्रतिमानों का प्रसार जब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक होता है तो वो पर्टिकुलर क्षेत्र जो है वो सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। इस अवधारणा को सबसे पहले विस्लर ने दिया था। उन्होंने अमेरिकन इंडियन कल्चर्स का अध्ययन किया था। उसके बेसिस पर उन्होंने पाया कि किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक प्रतिमान हैं या उनके अलग अलग सांस्कृतिक तत्व और संकुल है। यानी कुल मिलाकर उनकी जो विशिष्ट संस्कृति है उसके पीछे उनके भौगोलिक क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर दुबे इस बारे में कहते हैं कि कतिपय संस्कृति तत्व या सांस्कृतिक संकुल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इस संदर्भ में हॉबल ने भी कहा है, वो कहते हैं एक संस्कृति क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के उस भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें संस्कृति इतनी मात्रा में समानता प्रकट करती है कि उसे उन संस्कृतियों से पृथक कर दे जो कि उस क्षेत्र से बाहर है। यानी बाहर की संस्कृतियाँ और उस पर्टिकुलर क्षेत्र की संस्कृतियाँ, इन दोनों में बहुत गहरा अंतर होता है। प्रत्येक संस्कृति क्षेत्र में हम वो केंद्र भी ढूंढ सकते हैं जहाँ से बेसिकली संस्कृति तत्व और संस्कृति संकुलों का प्रसार होता है। तो संस्कृति क्षेत्र महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि ये दिखाता है कि किस प्रकार आंतरिक संगठन की भांति भूमि के विस्तार में भी मानव सभ्यता की एकताएं कायम रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकट तथा अप्रकट सांस्कृतिक तत्वों की। नाम से ही जो समझ में आ रहा है, प्रकट एवं इसे आप अप्रकट से पढ़िएगा, प्रकट एवं अप्रकट सांस्कृतिक तत्व। प्रकट सांस्कृतिक तत्व जो हमें विजिबल है, जो हमें सामने दिख रहे हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं। और अप्रकट सांस्कृतिक तत्व जो कि अदृश्य हैं, अभौतिक है, अमूर्त हैं, जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन जिसे आप फील कर सकते हैं। भौतिक तत्व या अप्रकट सांस्कृतिक तत्व, जैसे हमने पेन का एग्जाम्पल लिया था, गेंद का एग्जाम्पल लिया था, जिसे आप विजिबल, जो चीज़ें विजिबल है जिसे आप अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और अप्रकट सांस्कृतिक तत्वों का भी एक संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोई विचार है, कोई पर्टिकुलर प्रथा है, कोई छोटे मोटे रीति रिवाज हैं, ये छोटे छोटे रीति रिवाज मिलकर एक पर्टिकुलर उत्सव को तैयार करते हैं। विवाह जो होता है, आपने देखा होगा घर परिवार में विवाह होते हुए उनमें बहुत सारे छोटे छोटे रीति रिवाज होते हैं। दुल्हन को क्या करना है, दूल्हे को क्या करना है, किसका स्वागत किस प्रकार से होगा, सारी चीज़ें जो भी होती है, रिचुअल्स जो होते हैं, एक एक संस्कार जो होते हैं, वो अप्रकट सांस्कृतिक तत्व हैं। और उन सब के एक सिस्टमेटिक ढंग से मिलने जुलने से एक सांस्कृतिक संकुल तैयार होता है जिसे हम विवाह कहते हैं। और विवाह से संबंधित कुछ रीति रिवाज डेवलप होते हैं जो कि एक संस्कृति के दूसरी संस्कृति से भिन्न होते हैं, जिसे हम सांस्कृतिक प्रतिमान कह सकते हैं। तो प्रकट सांस्कृतिक तत्व वे हैं जो कि विजिबल हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और अप्रकट सांस्कृतिक तत्व वे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, परंतु एक संस्कृति के विकास में या एक संस्कृति को बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनका अध्ययन भी बहुत प्रशिक्षित या कुशल मानवशास्त्रियों द्वारा ही हो सकता है। तो ये हमारे सांस्कृतिक उपादान है। एक पर्टिकुलर संस्कृति के क्या क्या अलग अलग भाग हो सकते हैं, कितनी इकाइयाँ हो सकती है, इन सब के मिले जुले स्वरूप से ही एक संस्कृति जो है वो विकसित होती है और एक संगठन के रूप में बनी रहती है।